गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप लोगों को जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था क्षेत्रफल या क्षेत्रामिति, उसी में हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोग को बहुत अच्छे टॉपिक जो क्षेत्रफल या क्षेत्रामिति चल रहा था उसमें क्वेश्चन लेकर हम लोग आ रहे हैं। 29 डेट है, यानी 29 जनवरी है। क्वेश्चन क्या है देखें ध्यान से। एक मदारी, जो मदारी दिखाता है वो टोपी पहना रहता है, यानी टोपी का निचला भाग जो होता है वो गोल होता है। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। यदि उसमें 840 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगा हो, कपड़ा जो लगा है वो वक्र पृष्ठ है। ध्यान देंगे, जो कपड़ा लगा है उस टोपी में वो वक्र पृष्ठ है, कपड़ा लगा हो, और उसके गोल सिर का परिमाप, यही टोपी है आप लोग की यही आप लोग की टोपी है। कह रहा है उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेमी है, सेमी हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिरछी ऊंचाई माने तिरछी ऊंचाई माने ये भी तिरछी ऊंचाई है और ये भी तिरछी ऊंचाई है, और ये आप लोगों की ऊंचाई है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती हो तो ये ऊंचाई है और ये तिरछी ऊंचाई है, और ये भी तिरछी ऊंचाई है। ये दोनों तिरछी ऊंचाई आपस में बराबर होंगी, और ये आप लोगों का आर है। ये आप लोगों का क्या है? आर है। यही कह रहा है तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉल्व में आते हैं। ज्ञात है, क्या ज्ञात है देखे ध्यान से। गोल सिर का परिमाप, गोल सिर का परिमाप दिया हुआ है, यानी कि परिमाप को हम लोग बोलेंगे परिधि। परिधि को बोलते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर मैंने 56 दिया है। 2 पाई आर मैंने कितना दिया है? 56 दिया है। अब 56, यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। जब आर की वैल्यू यदि आप लोग निकालते हैं तो देखिए ध्यान से, 56 ये गुणा में है, चला जाएगा बटा में, यानी कि क्या होगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 रख देंगे। 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। आर बराबर 56 गुणे 7/2 गुणे 22 होगा आराम से। अब क्या करते हैं हम लोग, 2 से इस 56 को कटा देंगे। 56 को 2 से कटाएंगे 28 होगा। फिर 28 होगा तो फिर 2 से कटाएंगे, तो 2 से इसको कटाएंगे तो 11 हो जाएगा, और इस 28 को कटाएंगे तो 14 होगा। आया बात समझ में? अब r बराबर 14 को उतार देंगे, 7 को उतार देंगे यहाँ पे बाई 11 cm। ये हमारी त्रिज्या हो गई। यदि आप लोगों से त्रिज्या पूछता है तो यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये आप लोग का उत्तर मान्य होगा। त्रिज्या पूछेगा तब। OR इसको हम भाग दे देंगे, 14 7 98, 98 में 11 का डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 8.90 सेमी। यहां भी उत्तर लिख सकते हैं और यहां भी उत्तर लिख सकते हैं। आगे जो पूछ रहा था, देखें क्वेश्चन में क्या था, उसमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा लगा हो, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कपड़ा लगा है यही कपड़ा है। ये आप लोगों का यहां से लेके यहां तक ये कपड़ा है, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे वक्र पृष्ठ। क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ, यानी लगा कपड़ा। लगा कपड़ा किसमें? टोपी में। वक्र पृष्ठ बराबर ये सूत्र होता है पाई आर यल। पाई आर यल। अब पाई आर यल मैंने दिया है 840 सेमी स्क्वायर। अब आते हैं, पाई है 22/7 रखते हैं। आर की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाला है 14 गुणे 7/11 से। यल है, यल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं अज्ञात में। क्या लिख सकते हैं? अज्ञात में यल बराबर क्वेश्चन मार्क। ज्ञात है, अज्ञात है, अज्ञात यल बराबर क्वेश्चन मार्क। यल है ये 840 है। अब क्या करते हैं ध्यान से देखें कैसे कैसे हम लोग कटाते हैं। अब आप लोग देखिए, 7 से आपने 7 को कटा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 14 है, ये 14 है और ये 22 है, समझ रहे हैं? इसको हम लोग कटाते हैं। 14 है ये और ये 22 है।
और ये 2 भी है, यहाँ पर देखेंगे आराम से। इस 2 से ये 22 है, 22 को यदि आप लोग यहाँ पर कटाते हैं 14 छक 84, इस 14 से जब इसको कटाएंगे 14 छक 84, 60 होगा, 0 उतार देंगे, ये 60 हो गया। अब कट गया वो, अब कटा देंगे हम लोग 2 से। किससे कटाएंगे? 2 से। 2 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 30। अब 11 दूना को 22, ये भी कट गया आराम से, ये हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी यल बराबर 30 सेंटीमीटर। वही तिरछी ऊंचाई मांग रहा था। क्या मांग रहा था? यल बराबर तिरछी ऊंचाई, यल बराबर 30 cm, यही मांग रहा था आप लोगों से, यल बराबर 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में मांगा है। तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यल की वैल्यू मिल गई है, आर की वैल्यू मिल गई, आप लोग एच निकाल सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक भाषा आप लोग को मैं हिंदी या भोजपुरी में या जैसे बोलूं, आप लोग लाइक को ठोक दिया करें। आते हैं क्वेश्चन में। ये निम्न चित्र में, ये चित्र है आप लोगों का, मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका चित्र जहां तक संभव होगा मैं बनाऊंगा और आप लोग को बताएंगे। निम्न चित्र में 28 सेमी भुजा का एक वर्ग है। ये जो भुजा है 28 सेमी है। यदि वर्ग की एक भुजा 28 सेमी है तो उसकी चारों भुजा 28 सेमी होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो जब ये भुजा बराबर होगी तो ये इसके अंदर वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर क्या बना है? ये वृत्त बना हुआ है, तो यानी वृत्त भी बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए कह रहा है वर्ग है, इस वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। इस वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ ये क्या बना है? वृत्त बना है, वृत्त बना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और भी वृत्त का परिधि भी पूछ सकता है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन में, क्या ज्ञात है? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास होगा। कितना दे रहा है? वर्ग की भुजा 28 सेमी, तो वृत्त का व्यास भी 28 सेंटीमीटर होगा। तो व्यास को हम लोग डी से व्यक्त करते हैं और इसको डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर। डायामीटर दे रहा है 28 सेंटीमीटर और व्यास डी बराबर होता है 2r। व्यास डी बराबर क्या होता है? 2r। तो यहाँ पर 2r कर लेंगे, 2 से इसको कटा देंगे 14 cm होगा। r की वैल्यू मिल गई 14 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, आर की वैल्यू रखते हैं 14 सेमी स्क्वायर, फिर 14 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर 7 गुना के 14 और 2 का गुणा 14 में कर लेते हैं। तो कैसे होगा? 22 गुणे 2 गुणे 14, 22 गुणे 2 गुणे 14, और सेमी में सेमी का गुणा करेंगे, सेमी स्क्वायर होगा। अब इन सारे का गुणा करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आप लोगों का वृत्त का क्षेत्रफल पूछा रहा। ये क्या पूछा था? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, आगे आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वृत्त का परिमाप हम लोग परिमाप भी निकाल सकते हैं। वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई r। 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई का मान होता है 22/7, r का मान होता है 14। ठीक है, अब ये सेमी होता है, ध्यान देंगे। तो 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, 4 में 22 का गुणा कर लेंगे, 88 सेंटीमीटर ये इसका परिमाप होगा। 88 सेंटीमीटर ये क्या होगा? परिमाप होगा। यहाँ पर हम लोगों का द एंड हुआ। आप लोगों को शुभ रात्रि। और थोड़ा तुम लिखो ना, तुम्हारी बात करो, एक बार नोट